कीर्तन हमने लीला स्थल लाल किला मैदान के ऊपर रखा है, जिसमें आदरणीय कन्हैया मित्तल जी वो श्याम बाबा खाटू के भजन करेंगे। 2 तारीख को हमारे यहाँ फिर रात्रि को आपको रामलीला देखने को मिलेगी और 3 तारीख से साढ़े 7 बजे से लेकर 11 बजे तक रामलीला लाइव डिफरेंट चैनल से जाएगी। आप सब लोग आए, अपने परिवार के साथ आए, आप सब लोगों का स्वागत है। और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं कि रामलीला एक मेला भी है। वहां बच्चों को लाएंगे, चाट पकौड़ी खिलाएंगे, बच्चों को गुब्बारे मिलेंगे, बच्चों को धनुष्मान मिलेगा, तीर कमान मिलेगा, बच्चे भी उसमें एंजॉयमेंट करते। और बच्चे भी आपसे 10 सवाल पूछेंगे कि हम यहाँ पर आए हैं तो ये सब चीजें क्या बिक रही हैं, ये चाट पकौड़ी क्या है। तो पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी भी आपको खाने को मिलेगी, आपके बच्चे और आपका परिवार भी उसमें आनंद लेंगे और प्रभु राम के गीत सुनने को भी मिलेंगे और वो मंचन भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप सबका स्वागत है। और भी अनेक कार्यक्रम हमने रखे हैं। 12 अक्टूबर का दशहरा पर्व इस साल रहेगा। 13 अक्टूबर को भक्त मिलाप के साथ लीला संपन्न होगी। तो हमारे बीच के अंदर हमारे कलाकार भी आ चुके हैं। हमारे आज के जो 3 कलाकार हैं वो अभी हॉल के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। इस संसार का समस्त राग द्वेष, छल कपट, नीति अनीति, कुनीति, धा ईर्षा, कुचक्र, षड्यंत्र मुझे नाश पाती है, क्योंकि रावणम ये हमारे मुंबई के कलाकार जो इस साल रावण का किरदार निभाएंगे। निमाई बाली जी एक बहुत ही सुपर कलाकार हैं, बहुत सारी फिल्मों के अंदर निमाई बाली जी को आप बहुत सारी फिल्मों के अंदर, सीरियल्स के अंदर, नेगेटिव रोल्स के अंदर देखा होगा, क्योंकि रावण एक महाज्ञानी है, शिव भक्त है, शिव तांडव भी इन्होंने किया था। और जब भगवान शिव की पूजा के अंदर उन्हें नारियल नहीं मिला उस दिन, तो उन्होंने अपने शीश का दान भी दिया था। ऐसे महाज्ञानी पंडित रावण नारायण नारायण नारायण, होगा वही जो चाहेंगे हरि। नारायण नारायण नारायण। नारद का किरदार निभा रहे इस बार मुंबई के मशहूर कलाकार हेमंत पांडे जी। हेमंत पांडे जी की बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी, क्योंकि अगर मैं फिल्मों का जिक्र करूंगा तो एक लंबी फहरिस्त है। इनकी फिल्में भी हैं, सीरियल्स भी हैं और अपने पीछे के अंदर खुद हेमंत पांडे जी, निमाई बाली जी आपको बताएंगे। मैं चाहूंगा कि तीसरे जो आज के हमारे जय शंकर की, हर हर महादेव, पिताजी। ये हमारे कलाकार हैं मनीष चतुर्वेदी जी, जो इस बार विभीषण का किरदार निभा रहे हैं। मैं इससे के पहले मैं चाहूंगा कि हमारे सभी किरदार 2-2 मिनट आज अपने किरदार के बारे में और जो इनका कैरेक्टर है उसके विषय के अंदर 2-2 मिनट के बताएंगे कि इस बार ये रामलीला के अंदर जो किरदार निभा रहे हैं। सबसे पहले मैं विभीषण को ही माइक दे रहा हूँ। जी धन्यवाद आप सबको, मेरा नमस्कार। मैं लवकुश रामलीला कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मंच पर आने का अवसर दिया। दिल्ली में जब रहते थे, नाटकों में काम करते थे मंडी हाउस में, तो तब हमारी इच्छा होती थी कि रामलीला में हमारी कोई भूमिका हो, लेकिन वो इत्तेफाक से कभी हो नहीं पाया। और मैं उत्तराखंड का रहने
शुरुआत रंगमंच से का जो पहला प्लेटफॉर्म था वो रामलीला ही होती है, बल्कि हर भारतवासी बच्चे का पहला मंच ही रामलीला है। तो मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों ने मुझे मंच में नारद की भूमिका का अवसर दिया है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों ने मुझे क्रिश रहना है तेरे दिल में, रेडी, अभी सर के घर में जब मैं बहुत साल पहले अनिल कपूर साहब के साथ फिल्म की बधाई। और अभी मेरी 2 फिल्मों की शूटिंग चल रही है, एक है वेलकम टू द जंगल और हॉन्टेड 2 विक्रम भट्ट साहब की, वो 2 फिल्मों की शूटिंग चल रही है। और थिएटर में, नाटकों में, फिल्मों में, ऑफिस में मेरा सीरियल बहुत सालों तक चला हुआ, आप लोगों ने 100% देखा होगा। और बाकी तो आप लोगों को सब एक बार मोबाइल में उंगली करने से सब पता लग जाता है एक दूसरे के बारे में, जस्ट भी मैंने। तो मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत उत्साही हूँ अपने साथी कलाकारों के बीच भी। और नारद की भूमिका के लिए बस एक डायलॉग की होगा वही जो चाहेंगे हरि, ये सब हरि की माया है, ये सब हरि की माया है, कहीं धूप बस। धन्यवाद। कहीं चाहो आप लोग मन में बोलिए। आपके बीच के अंदर हूँ और हेमंत पांडे जी तो एक कॉमेडियन भी हैं और मैं समझता हूँ कि कोई एक छोटा सा अगर कॉमेडी नहीं हो तो शायद आज के दिन अच्छा जाएगा। अगर 2 मिनट हंस भी लेंगे तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर कोई छोटी सी कॉमेडी हेमंत जी जो है ये अचानक बहुत कठिन प्रश्न होता है किसी कलाकार के लिए, और इस संदर्भ में मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। है हाँ, एशिया का कोई भी पांडे नहीं होता है, वो पांडे जी होता है। जस्ट मुझे हंसा तो दिया ही है इन्होंने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच के अंदर निमाई वाली थी, बहुत ही होनहार कलाकार हैं और इन्होंने भी कहा कि आजकल तो उंगली टिकाते ही सब कुछ आ जाता है कि किसके पास कितने फिल्में और कितने सीरियल हैं। ऐसे महाप्रकांड पंडित ज्ञानी रावण जो सबसे ज्यादा ताकतवर थे, आज उनका किरदार निभाने के लिए इस साल लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर निमाई बाली जी हमारे बीच के अंदर हैं। मैं चाहूंगा कि निमाई बाली जी आप सबके सम्मुख अपने विचार रखें। निमाई बाली जी। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। आज एक बड़ा सौभाग्य है कि लव कुश रामलीला करने जा रहा हूँ। 21 में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं कर नहीं पाया, लेकिन इस बार जरूर करूंगा। रावण मैं ही बनूंगा। बड़ा अच्छा लगता है कि आपके स्नेह प्यार ऊपर से कलाकार हैं, हेमंत भाई, मनीष, इनके साथ एक 2 सालों का रिश्ता रहा है और मैंने और हेमंत भाई को बड़ा कमाल का रोल था उसमें। हेमंत भाई को मैं कल आपको भी वही बता रहा था कि आपको जो रोल उसमें था आपने इतने अच्छे तरीके से निभाया, एक सीरियस रोल नहीं था, जबकि इमेज पूरी कॉमेडियन की है, लेकिन वो रोल इन्होंने बहुत बखूबी निभाया। बस यही चाहूंगा, यही कामना करता हूँ कि आप लोग ऐसी प्रेम देते रहे, स्नेह देते रहे और जल्दी मिलते हैं। लव कुश रामलीला। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे तीनों कलाकार पिछली बार आपके सम्मुख रहे थे, राम लक्ष्मण सीता हनुमान। राम हमारे बने थे हेमंत सोनी, हिमांशु सोनी। लक्ष्मण थे कमल मल्होत्रा और सीता जी के रूप के अंदर थी समीक्षा भटनागर जी और हनुमान के रूप के अंदर थे केतन करड़। तो पिछली बार भी आप 4 कलाकारों से आप लोगों की मुलाकात कराई थी। आज 3 कलाकार
आपके सम्मुख हैं। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और भी कलाकार मुंबई के आपके सामने होंगे और जो भी कलाकार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभा रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत भी आप रामलीला देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी लाइव रामलीला होगी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप लव कुश रामलीला देख सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं और डिफरेंट चैनल से भी जो है आपको देखने को मिलेगी। मुंबई के भी डिजिटल चैनल्स तकरीबन 20 से 25 चैनल्स वहां के भी हैं जिन लोगों से हमारे एग्रीमेंट हो चुके हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आपको इस बार लव कुश रामलीला कमेटी देखने को मिलेगी। पूरी दुनिया के अंदर लव कुश रामलीला कमेटी बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुति की जाएगी। भाई सुभाष जी बहुत हमारे महामंत्री हैं, हमारे चेयरमैन पवन गुप्ता जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक एक ड्रेस के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जो ड्रेसेस हमारी बॉम्बे से तैयार हो रही है उसकी ज्वेलरी कैसी होगी, उसके जो हमारे धनुष्मान होंगे वो कैसे होंगे, जो हमारे तीर कमान होंगे कैसे होंगे, हमारी खड़ाऊ कैसी होगी, किस प्रकार के मुकुट होंगे, इन सब चीजों की बहुत सुंदर बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है। और मंच के ऊपर जो हमारी एलईडी है वो एलईडी भी बहुत अच्छी क्वालिटी की लगाई जा रही है, जिससे कि 150 फुट लंबी एलईडी के ऊपर दूर तक भी अगर दर्शक खड़ा है तो वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से रामलीला को देख सकेगा। आप सब लोगों का परिवार के साथ स्वागत है। आप लोग आइए, रामलीला देखिए और प्रभु राम की लीला का जितना भी आप वर्णन करेंगे उतनी प्रभु राम की लीला आगे तक जाएगी और नई पीढ़ी को हम शिक्षित कर सकेंगे। मैं चाहूंगा कि कोई साथी कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न करना चाहे, एनी क्वेश्चन प्लीज, तो आप कर सकते हैं, जिससे कि इसके पश्चात प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि प्रसाद आप ग्रहण करके जाएं। 8 अरब लोग हैं देश में, पूरे विश्व में, और 8 के 8 अरब लोग अलग अलग हैं। खाना खाने की बात की जो संतुष्टि है उसमें हर व्यक्ति का अलग अलग एक्सप्रेशन होगा, हर व्यक्ति का हर चीज पे अलग रिएक्शन होगा। सीमा तय है, नारद के किरदार की एक लिमिटेशन है, उसके अंदर ही अंदर सब होगा, ये तय बात है। और चूंकि असरानी जी तो हमारे सीनियर हैं और कब से हम बचपन से खुद उनको देखते हुए आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और जहां तक आपने बोला दबाव वाला ये तो बात नहीं है, क्योंकि हर एक्टर का एक खांचा है, वो उसके अंदर वो उसको करेगा। उसमें कितनी मुर्गियां या कितना स्पेशलिटी वो लाता है या कितना गहराई लाता है या कितना उतार लाता है, वो हर कलाकार का अपना अपना है। राक्षस बन गए थे पिथौरागढ़ की रामलीला में, तो उनको केला मूंगफली नहीं मिलती थी। अगले साल हमने बोला राक्षस वाला नहीं करना करो, रामलीला में बंदर बने, तो वहां से शुरुआत हुई। ये कोई भी किरदार रामलीला के मंच पर आना या रामलीला को देखना ही अपने आप में हमारा तो पूरा हर व्यक्ति का, हर सनातनी आध्यात्म उससे जुड़ा हुआ है, उसके जीवन से, उसके रग रग से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी किरदार अच्छा है, लेकिन अब तो मैं उसके लिए बहुत बड़ा हो गया, लेकिन मैं पहले बात हुई होती तो मैं राम का रोल करता। थैंक यू। बड़ी क्यूट राम जी लगते वैसे। लेकिन रावण में 2 बात, ये पदवी सिर्फ मेरे पास है, बाकी सबने एक बात की, तो ये तीसरी बात करना चाह रहा हूं। तो कोशिश ही रहेगी कि जितना मैं अपने दिल से करूं और अच्छा करूं, तो लोगों का जो प्यार से हमेशा बना रहे, बस यही कोशिश रहेगी। थैंक यू। लगा मैं स्टेज पर चुका, इससे आपको सरकार बोलूंगा नहीं किया, जो सीखा कैमरे के सामने सीखा। हाई अच्छा रहेगा, कुछ अच्छा कुछ अलग करूंगा मैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक्टिंग होगी, वो स्टेज की हो, फिल्मों की हो, सीरियल की हो, वेब सीरीज की हो, एक ही है, जो दिल से निकलती है वो एक्टिंग है। सही बोल रहे हैं? ये बड़ा मजेदार कैरेक्टर है, मतलब कि शेर अर्ज़ की दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कोई अकेला है तो कोई अकेला ही काफी है। वो रावण था मेरे नजर। इनको फिल्मों के अंदर, सीरियल्स के अंदर तो देख चुके, निमाई बाली जी के इतने सारे सीरियल्स हैं, उनको भी देखा, फिल्मों के अंदर देखा, हेमंत पांडे जी को देखा। जब ये लोग वहां फिल्मों के अंदर होते हैं और जो युवा पीढ़ी
इनको देखती है तो उन बच्चों के अंदर एक अट्रैक्शन रहता है इन चेहरों को लेकर। जैसा कि अभी असरानी जी का जिक्र हुआ, आज 60 साल से वो फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर है और 350 फिल्में वो दे चुके हैं। तो जब असरानी आते हैं तो मन के अंदर खुद ही हर, चाहे वो नौजवान हो या बुजुर्ग हो, तो वो एक जेलर वाला सीन जो है उभर जाता है। इसी तरह निमाई वाली जी या हेमंत पांडे जी, मैं पांडे जी हूं, इनके सीरियल्स और फिल्में, चाहे इन्होंने रावण का किरदार किया या इन्होंने चंद्रकांता के अंदर किया, हेमू कश्यप का किया, बहुत सारे किरदार किए, शिव का किया। तो जब बच्चा नौजवान वहां पर देखता है और देखने के बाद ये चेहरे इतने अट्रैक्शंस के होते हैं, तो इन अट्रैक्शंस के चेहरों के अंदर निश्चित रूप से वो टीवी जो आज का जमाना है, बटन दबाते दबाते आगे बढ़ जाता है, उसके अंदर वो रुकता है। और रुकेगा तो वो रामलीला भी देखेगा, उस दृश्य को भी देखेगा और उस गीत को भी सुनेगा। यही हमारा पर्पज है कि उनके कानों तक वो गीत और वो दृश्य जाना चाहिए। जहां तक आपने बजट की बात की कि बजट बढ़ता है, प्रभु राम की लीला के अंदर बजट कोई मायने नहीं रखता। ये तो राम की लीला है, करने वाला भी राम, और जो राम की लीला है राम करने वाला है। इसीलिए कहा गया है, जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सतगुरु। ये प्रभु राम की लीला हम सबके बीच के अंदर है, हम सब इसीलिए करके बैठे हैं, उस प्रभु राम का ही स्मरण कर रहे हैं। ये हम सब के ऊपर उनकी कृपा बनी, ये सब चीजें बनी हैं। और उन चीजों पर बहुत ज्यादा डिटेल से बताऊं, जब आप ग्राउंड के अंदर आएंगे तो आपको निश्चित रूप से वो सब चीजें देखने को मिलेंगी जो आपने अयोध्या के अंदर आपको उस वक्त के सीन के अंदर देखने को मिली। तो बहुत सारी नई चीजें जो लीला स्थल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि कुछ चीजें मुझे भी नहीं बतानी चाहिए कि चूंकि कुछ तो अट्रैक्शंस में रख लो अपने पास के जो आप लोग देखें उसको, तो बहुत सारी नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं, सिर्फ इतना ही नहीं कि मुंबई के आर्टिस्ट हैं, हम इसके अलावा और किरदारों को भी लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, वो इस बार लव कुश रामला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभा रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी लव कुश रामला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभा रहे हैं। आर्मी से, डिफेंस से भी हमारे पास 2 ऑफिसर्स हैं, एक कर्नल है जो हेडक्वार्टर के अंदर इस वक्त पोस्टेड है। आर्मी से भी, डिफेंस से भी इस बार ऑफिसर जो है लव कुश रामला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभा रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स, वो भी इस बार लव कुश रामला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभा रहे हैं। जहां हमारे दिल्ली के लोकल कलाकार हैं, मुंबई के कलाकार हैं, पहले स्पोर्ट्स जगत से भी लोग आ चुके हैं, वो भी अपना किरदार निभा चुके हैं। इस बार हमने इन 4 फील्ड्स के और लोगों को लिया है और वो लोग भी इस बार लव कुश रामला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि मुंबई के कलाकार, हम हर क्षेत्र के कलाकारों को लेकर लव कुश रामला कमेटी के अंदर ये प्रयास होता है कि हर वर्ग को हम जोड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। आपने देखा होगा पिछली बार भारत सरकार के अनेक मंत्रियों ने रोल किया, फग्गन सिंह कुलस्ते ने रोल किया। जब ऐसे स्टील एंड माइंस मिनिस्टर कर रहे हैं, विजय सावला जी ने किया, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने रोल किया, इस बार भी अनेक मंत्री रोल करेंगे। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपसे मुखातिब होंगे और भारत सरकार के मंत्री खुद स्वयं आके यहाँ पर रोल करेंगे। विजेंद्र गुप्ता जी जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता हैं, इस बार एमएलए भी हैं, उन्होंने भी पिछले वर्ष रोल किए, इस वर्ष भी करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो राजनीतिक जगत से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, मुंबई से भी हैं और अनेक फील्डों से भी। जैसा कि मैंने अभी आपसे डॉक्टर्स का जिक्र किया, अधिवक्ता का जिक्र किया, तो दूसरे फील्ड के लोग भी लव कुश रामला कमेटी के अंदर इस साल अपना किरदार निभाएंगे। बहुत ही गहरा सवाल पूछा है आपने। देखिए, कोई भी रोल हम करते हैं ना तो उसका कैरेक्टराइजेशन होता है, तो वही प्रोसेस इसमें भी होगा। क्योंकि मैं पहले भी नारद एक आध बार कर चुका हूँ टीवी शोज वगैरह में, तो नया ऐसा कुछ नहीं है। जो फिर निमल भाई ने कहा एक्टिंग होती है। हालांकि एक्टिंग के बच्चों को हम जब बताते हैं कि एक्टिंग, टीवी की एक्टिंग, फिल्म में एक्टिंग या नाटक में एक्टिंग, वहां पे उनको बताना होता है अलग अलग है, लेकिन अंत में जाकर के वो सब चीज एक ही है, समझे वही मिलना है। वही
सबसे बड़ी बात ये कि खुशी इस बात की है, मतलब जैसे मैंने कोई क्रिश किया है, अभी वेलकम टू द जंगल कर रहा हूँ, जैसे बड़ी पिक्चर का हिस्सा होने की खुशी होती है कलाकार को, वैसी ही खुशी इस रामलीला में काम करने में भी हो रही है। क्योंकि मैंने 6 साल रंगमंच यहाँ नाटकों में काम किया है दिल्ली में, और शुरुआत ही रामलीला से हुई है अपनी, तो ये अलग खुशी है। वो अभी खुशी पैदा हो रही है, पूरी हुई भी नहीं है, तो आप आनंद लीजिएगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रंगमंच जो है अव्यवस्थित तरीके से शुरुआत होती है रंगमंच की। इतने बड़े मंच पर जो इतना बड़ा व्यवस्थित तरीके की, जहां लाखों लोग मंच पर आएंगे, वो एक्साइटमेंट मेरी भी हर कलाकार के लिए होती है, वो एकदम ऊर्जा भर देती है। और जितना बढ़िया रामलीला होगी, उससे बढ़िया उसका आयोजन हो रहा है। मुझे खुशी इस बात की, दिल्ली के सब एक से एक पहुंचे हुए लोग रामलीला कमेटी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, कमेटी पूरा काम कर रही है। जितना लड़की की एक शादी होती है तो महीनों उसी में लग जाते हैं, यहाँ तो रोज लड़की की शादियां, रोज लाखों लोग आने वाले। तो मैं अपने से ज्यादा एक्साइटमेंट से ज्यादा रामलीला कमेटी के मंचन को और उसके मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनकी वजह से कराते सब राम ही है, लेकिन उनके भीतर भी राम ही है ना, तो वो बड़ा एक्साइटमेंट है। थैंक यू। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी पहले रामलीला में लीला स्थल पर आ चुके हैं। इस बार भी हमने देश की राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, अभी सभी लोगों जो भारत सरकार के चाहे वो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे विदेशों से आने वाले जितने एम्बेसडर्स हैं, राज्यपाल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली के मंत्री हैं, सांसद हैं, सभी को हमने निमंत्रण भेजा है। और आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों के अंदर भी भारत सरकार के अनेक केंद्रीय मंत्री, चाहे उसमें माननीय गडकरी जी रहे हों, उसके अंदर पीयूष गोयल जी रहे हों, सभी लोग लीला स्थल के ऊपर आते हैं और प्रभु राम की लीला का मंचन देखते हैं और उनका आशीर्वाद देते हैं। हमने है नहीं, अगर होंगे तो निश्चित रूप से हम उनको आमंत्रित करेंगे। देखिए, जो होगा वही जो राम रचेगा, जो प्रभु चाहेंगे वही होगा। और वो यहाँ होंगे आएंगे भी, और नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। तो वो तो प्रभु ही जानता है क्या होगा क्या नहीं, वो हमारे करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सब प्रभु इच्छा से ही है और प्रभु इच्छा ही जानता है। देखिए, ऐसा नहीं है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। बेसिक चीज ये है कि ये एक प्रोसिक्यूशन का मामला है, कोर्ट का मामला है, और जब कोर्ट उसके अंदर हो तो हमें उसके ऊपर कोई किसी किस्म का बयान नहीं देना चाहिए।